अज़ीमुश्शान जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सूफ़ी संत कॉन्फ्रेंस के लिए शहर बसो कल्याण पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, एमएलसी और चीफ व्हिप सलीम अहमद की क़यादत में, सलीम अहमद की लीडरशिप में ये तीसरी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है। इससे कबल हुबली में कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके बाद कोप्पल में कॉन्फ्रेंस हुई है और अब बसो कल्याण शहर में ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। दोस्तों, बीदर ज़िले का बसो कल्याण शहर आज एक नई तारीख बनाने जा रहा है। यहाँ से अमन और इत्तेहाद की तारीख रकम होने वाली है। इस वक्त इस इजलास के सूफी संत कॉन्फ्रेंस के रूह रवां सलीम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और विजय सिंह साहब भी मौजूद हैं। तो बताइए, सबके चंद घंटों में कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है जी। हमारा पहला कॉन्फ्रेंस हुआ हुबली में, दूसरा कॉन्फ्रेंस हुआ कोप्पल में, तीसरा जब हम डिस्कस कर रहे थे काफ़ी लोगों ने कहा बीदर में करेंगे, लेकिन हम सब लोग, मैं विजय सिंह, हम सब लोग मिलके जो है यहाँ बसो कल्याण में, क्योंकि यहाँ बसवण्णा की जो है अनुभव मंडप है, सूफी संतों का गढ़ है, हम चाहते थे यहाँ से जो पूरे स्टेट में मैसेज जाए कि इस इलाके के लोग अमन, शांति और भाईचारा चाहते हैं, एक पैगाम जाए कि हम सब एक है। इसीलिए यह इस सूफी संत कॉन्फ्रेंस हम ऑर्गेनाइज किए हैं। इसमें सारे संतों भी आएंगे और भी वो हुजूर के बारे में और इस्लाम के बारे में वो बोलेंगे और हमारे लोग जो है दूसरे कौम के बारे में बात करेंगे। यही मकसद के लिए हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। और ख़ासतौर जो है विजय सिंह साहब, जो यहाँ की जो हमारे लीडर है, एमएलसी भी रहे, केपी जनरल सेक्रेटरी है, उनके क़यादत में हम लोग इस एक अज़ीमुश्शान प्रोग्राम हमने आयोजित किया है। तो पूरा विश्वास है कि ये प्रोग्राम अच्छा जाएगा। तो सबसे अच्छा प्रोग्राम बसो कल्याण में होगा और पूरे कर्नाटक में इसके बारे में लोग जो है, हमें पूरा विश्वास है कि इस प्रोग्राम को चाहेंगे। बसो कल्याण एक हिस्टोरिक सिटी है और यहाँ से जो पैगाम जाएगा वो पूरे मुल्क में फैलेगा और पूरी दुनिया को जो आज ज़रूरत है, पीस की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है, यूनिटी की ज़रूरत है, तो आज यहाँ से क्या पैगाम देना चाहेंगे विजय सिंह साहब? नहीं, ये जो इस कॉन्फ्रेंस से हम पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वो पैगाम बसो कल्याण के हर एक कोने कोने में जा चुका है। आप शाम में देखेंगे कि बहुत सारे लोग, हम कहीं पर भी जाके बोल रहे थे, उससे भी ज़्यादा लोग ही रिस्पांस दे रहे हैं और बोल रहे हैं आप लोग एक अच्छा प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम सब लोग ज़रूर आएंगे और उसको कामयाब बनाएंगे बोल के एक विश्वास दे रहे हैं हमको। तमाम मजहब के लोग आएंगे, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सब सिख, सब एक इत्तेहाद का पैगाम दिया जाएगा। सभी लोग आएंगे, सब, इसमें ये एक मजहब का प्रोग्राम नहीं है, सभी लोग, सभी हर समाज के लोग आ रहे हैं और वही लोग इच्छा बता रहे हैं कि आने के लिए। तो बहुत खुशी की बात है। और यहाँ पर हिस्टोरिकली भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर लोग सब भाईचारे से ही रहते हैं और यहाँ इनका भाईचारा कोई तोड़ नहीं सकता। सलीम अहमद साहब ने इससे पहले हुबली में, फिर कोप्पल में और आप बसो कल्याण में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो ऐसे लीडरों की जो ज़रूरत है, जो समाज को यूनाइट करें, जो समाज को जोड़ें, न कि समाज को तोड़ें। ज़रूर, क्योंकि वो भी आज का दौर आप देख रहे हैं पिछले चंद सालों से, तो एक सोसाइटी में डिवाइड आने का एक जो कोशिश है, लेकिन हमारा देश ऐसा है, कितना भी कोशिश करो हम सब लोग साथ में रहेंगे। हमारा जो संविधान है वो हमको यूनाइट करके ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज देखिए, संविधान की बात विजय सिंह साहब ने कही और इस मुल्क की तिरंगे की बात यहाँ पर हम देख रहे हैं। तिरंगा परचम के साए तले ये एक अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस हो रही है। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो आज बसो कल्याण से प्रेम की गंगा बहने वाली है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बसो कल्याण की सूफी संत कॉन्फ्रेंस के मौके पर लंगर का वसी पैमाने पर नज्म किया गया है। तमाम हाजरीन के लिए खाने का वसी पैमाने पर नज्म किया गया है। मुंतज़मीन हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी खुशी का मौका है आप सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सूफी संत कॉन्फ्रेंस के मौके पर ये जो लंगर का एहतमाम किया गया है, ये बसो कल्याण के अवाम की जानिब से किया गया है और यहाँ पर हमारे एमएलसी सलीम अहमद साहब और हमारे नीलंगा के सज्जादा हैदर पाशा साहब और बसो कल्याण के तमाम खुलफा व मशाइखीन और बसो कल्याण के अवाम की जानिब से इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बनाना और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाना, इस नज़रिए से मैं तमाम अवाम से अपील करता हूँ
के इस प्रोग्राम में शामिल होकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए और सवाब दारैन हासिल करे। और ये जो लंगर का एहतमाम है, ये लंगर कम से कम हम जो है फिलहाल 10,000 आदमी की लंगर तैयार कर रहे हैं, और अगर इससे ज्यादा भी हुआ तो हम उसका पूरा मटेरियल इंतजाम के साथ रेडी रखे हैं और उसको भी जो है बड़ा करने के हमारे पास प्रोग्राम है। और ये जो मामला है सूफी संत कॉन्फ्रेंस का, ये एक बहुत बड़ा मामला है। देश के अंदर जो गलत ज़हन की विचारधारा के लोग हैं, उन लोगों को एक मैसेज देने के लिए यहाँ पर सूफी और संत दोनों लोग अपना बयान स्टेज पर करेंगे और इस स्टेज से एक बेहतरीन हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देंगे, गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल पेश करेंगे। और मैं तमाम बसो कल्याण की अवाम बिला लिहाज मजहब और मिल्लत इस प्रोग्राम में शिरकत करने की ख्वाहिश करता हूं, और आप तमाम लोग इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इस कॉन्फ्रेंस को लेकर बसव कल्याण के लोगों में कितनी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका मुबारक है कि भी बसव कल्याण के तमाम बुजुर्ग लोग जितने भी हैं, हमारे बड़े अमीर लोग और जितने भी नौजवान साथी हैं, ये सब मिलके काम कर रहे हैं। दीन का काम है, ऐसा काम जो है हिंदू मुसलमान भाई मिलकर सब काम कर रहे हैं इसमें और सब शिरकत कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबको इस काम के अंदर जो हिस्सा ले, उनको सब खैर और बरकत दे और जो सबको अमल की तौफीक दे। बहुत बहुत खुशी हुई काम से कि अल्लाह ताला ये काम को कामयाब करे और जो खूब तरक्की दे। क्या इस तरह की कॉन्फ्रेंस पहली बार हो रही है बसव कल्याण में? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह की कॉन्फ्रेंस पहली बार हो रही है बसव कल्याण के अंदर। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल मनाते हुए आ रहे हैं, इस बार जो है मिलाद के साथ सूफी संत कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ऐसा आज तक हुआ नहीं और होने की उम्मीद रखेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। हाँ बस जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम। हमको ये प्रोग्राम ईद मिलाद ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है बसव कल्याण में। फर्स्ट बार ये इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है और ये सूफी संत प्रोग्राम जो है हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे कैसे हो रहा है और हमको सब मिलकर रहना है। खुदा हाफिज। बसव कल्याण के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बताइए बसव कल्याण में किस तरह का माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, भाईचारा का माहौल है, बहुत खुशी का है और अमन और शांति है। हिंदू और मुस्लिम भाई एक साथ में मिलकर हैं और ये जो प्रोग्राम जो होने जा रहा है, हमारे 60 साल की उम्र हो गई, ऐसा प्रोग्राम नहीं, फर्स्ट मर्तबा प्रोग्राम हो रहा है। ऐसा माहौल पूरे मुल्क में होना चाहिए, भाईचारे का होना चाहिए, जरूरी है। हिंदुस्तान के अंदर हर जने मिलजुल कर रहना, भाईचारा होना। जी जी अस्सलाम वालेकुम। हम आज का जो माहौल देख के हमारी इतनी तबीयत खुश हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बसव कल्याणी की ऐसे ही तरक्की होते रहे और ऐसे ही काम होते रहे, दिन का दुनिया का, और माहौल भाईचारा, हम हिंदू मुस्लिम भाई सब मिलके ये प्रोग्राम को अच्छे तरीके से करेंगे, ये हमारी इच्छा है। दो बात बोल के रखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बड़ा स्टेज तैयार किया गया है। कुछ ही देर में बसव कल्याण की ये यादगार कॉन्फ्रेंस, एक अजीमुशान कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। इस कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र पुलिस के भी इंतजामात किए गए हैं, सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त किया गया है, ट्रैफिक निज़ाम को बरकरार रखने की भी कोशिश की गई है।
1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कॉन्फ्रेंस में हज़ारों की तादाद में लोगों की शिरकत हो सकती है। न सिर्फ बसवा कल्याण बल्कि पूरे बीदर ज़िले से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। बीदर ज़िले से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है।